हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सॉरी वी आर लेट। आपके कमेंट्स हमें ढेरों मिल चुके हैं, यूट्यूब से लेकर के व्हाट्सएप पे और तमाम अदर चैनल्स पे, टेलीग्राम पे। अब आप ढेरों कमेंट्स भी हमें कर चुके हैं, तो हमें लगा कि भाई अब और डिले नहीं किया जा सकता और हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करनी चाहिए। तो इन तमाम पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, क्या सेफ स्कोर हो सकता है आपका, सभी कैटेगरीज की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी गर्ल्स की भी, बॉयज़ की भी, ओबीसी की भी, जनरल की भी, एससी एसटी वगैरह वगैरह जितनी भी कैटेगरी हैं उन सब पे हम बात करेंगे। इंडिविजुअल टॉप 3 लैंग्वेज की बात करेंगे। साथ ही साथ जो बॉटम की 2 लैंग्वेज बच जाती हैं, आपकी चाइनीज़ और साथ ही साथ रशियन, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी पॉइंट जो हो मिस ना हो, आपको आगे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी आप फ्री हैं, अगर आप चाहते हैं, आपको आंसर नहीं मिला आपके सवाल का, तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो हम कहेंगे कि फॉरेन लैंग्वेज में, जो कि आपको पता है कि ये भी लगातार डिमांड में रहने वाला कोर्स है और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला कोर्स है। काफ़ी अच्छी सैलरी पाते हैं बच्चे यहाँ से अगर करके निकलते हैं अच्छे से कोर्स को। तो हालांकि कुछ फिक्स कहना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है प्लेसमेंट के बारे में भी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अच्छी सैलरी पाते हैं और इसी उम्मीद में वो एएमयू में आते भी हैं और इसीलिए लगातार एएमयू में भीड़ बढ़ रही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट की। यहाँ पे वो फैक्टर है नंबर ऑफ सीट जो कि ऑलमोस्ट फिक्स रहता है हर साल, शायद ही कभी कभार इसमें कुछ चेंज देखने को मिले। फिलहाल इसमें जो सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं और यहाँ पे सीट्स चूँकि फिक्स हैं, इसलिए ये फैक्टर को खास रोल प्ले करने वाला नहीं है आपकी इस साल की कट ऑफ के लिए। ओके, तो इसको आप नेग्लिजिबल ही मान लें। दूसरा आपका फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। तो ये फैक्टर जो है आपको लगातार तंग करेगा, क्योंकि इसमें लगातार जैसी कि डिमांड आ रही है, फॉरेन लैंग्वेजेस की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है खासतौर पे इंडिया से बाहर। तो फिर कौन नहीं चाहेगा इस कोर्स को करना, जिसको इसके बारे में पता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ज़्यादा बढ़ते हैं और कोर्सेज के मुकाबले, तो ये फैक्टर आपका जरूर 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है कट ऑफ को हर साल तकरीबन। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल, टफनेस लेवल, तो वो जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी आप देखेंगे अगर क्वेश्चन पेपर आसान आ गया तो समझिए कि आपकी कट ऑफ ऊपर जाने वाली हो, तेज़ी से ऊपर जाती है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए तो ज़्यादातर बच्चों को नुकसान होता है। ओके, हालांकि कट ऑफ गिर जाती है टफ आने पे, लेकिन उन बच्चों को फ़ायदा होता है जो बहुत अच्छी तैयारी किए रहते हैं और एवरेज बच्चे के और उन बच्चों के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। बहरहाल तीसरा जो आपका पॉइंट है वो आपको परेशान करने वाला ज़रूर है इस साल भी। क्यों? क्योंकि इस साल हमें लगता है, जो आपके कमेंट्स बता रहे हैं, हमें अपना पता नहीं, हमारा व्यू इसमें मायने भी नहीं रखता, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई ये मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, टफ नहीं था। ओके, तो मॉडरेट का मतलब हुआ कि भाई कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज में क्या क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज के अंदर वेटिंग कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होती। 40-50 तक भी अगर वेटिंग क्लियर हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे कम ही छोड़ते हैं। जो इसमें आता है, इंटरेस्ट लेता है, उस जिसको उसके बारे में पता है कोर्स के, तो वो छोड़ता नहीं है। ओके, क्योंकि एक इंटरनेशनल करियर आपके सामने होता है तो आप छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले हम एक एक कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल में भी ये सब कैटेगरी होती हैं, आपको पता है, बॉयज़ गर्ल्स की, और इंटरनल में भी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। तो जनरल में अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आप समझिए कि अगर 55 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक पहली लिस्ट में एडमिशन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर गर्ल्स हैं आप, तो गर्ल्स के केस में आपको 53 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं आज की डेट में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहली लिस्ट में, यानी कि वेटिंग लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ इंटरनल के केस में आपको 48 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए अगर आप सेफ महसूस करना चाहते हैं जब तक रिजल्ट आता है तब तक। तो और अगर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 मार्क्स आप और कम कर दें, 46 मार्क्स अगर आपके हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप चैन की नींद सो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में तमाम जो मार्क्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस ढंग से है। 54 बॉयज़ के केस में अगर आप एक्सटर्नल हैं, तो अगर आप एक्सटर्नल गर्ल हैं तो 52 प्लस भी हैं तब भी काम चल सकता है। अगर आप बॉयज़ हैं, इंटरनल हैं लेकिन, तो 45 प्लस में आपका काम हो सकता है। ओके, अगर आप गर्ल हैं और इंटरनल हैं ओबीसी में तो आपको 43 पे भी एडमिशन पहली लिस्ट में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में हालांकि सीट्स ज़्यादा नहीं है, बट 50 प्लस भी अगर आपका स्कोर है तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन पहली लिस्ट में होगा। अगर आपके मार्क्स, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, 48 होना चाहिए था ये। ओके, 48 मार्क्स अगर हैं आपके तो गर्ल्स कैटेगरी में भी आपके एससी एक्सटर्नल गर्ल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और उसके बाद अगर 42 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं बॉयज़ कैटेगरी में, लेकिन आप इंटरनल हैं, तब आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप। और अगर आप गर्ल हैं इंटरनल, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली 40 प्लस के स्कोर पे। एसटी की बात करें तो थोड़ी सी और गुंजाइश यहाँ पर हो जाती है, आपको 49 प्लस पे भी उम्मीद करनी चाहिए। और अगर आपके 47 प्लस मार्क्स हैं लेकिन आप गर्ल एक्सटर्नल हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं लगती। 41 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं और आप हैं इंटरनल बॉय में, तो बॉयज़ में कोई दिक्कत यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो 40 प्लस मार्क्स पे भी आपको उम्मीद करनी चाहिए इंटरनल गर्ल्स को। ओके, तो ये हो गई टॉप 3 लैंग्वेजेस की बात, जिनमें आपकी फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई और साथ ही साथ स्पेनिश लैंग्वेज हो गई, चूँकि ये ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। अगर लेस डिमांड वाली लैंग्वेजेस की हम बात करें तो ये आई है रशियन और चाइनीज़, जहाँ पे आपको 2 मार्क्स कम से कम और कम कर देने चाहिए हर एक कैटेगरी में। ओके, 2 मार्क्स हर एक कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 55 के बदले 53 पे आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है जनरल बच्चे को। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ और रशियन लैंग्वेज की, बाकी लैंग्वेज की हमने बात नहीं की। ठीक है जी, तो आप हर कैटेगरी में अपने 2 मार्क्स कम करके चलो, समझ लो कि आपको चाइनीज़ या फिर रशियन लैंग्वेज में भी एडमिशन मिल सकता है। अब बात आती है ये कि भाई जिसका मेन लिस्ट में नंबर आएगा, अगर वो किसी वजह से मिस कर दे, या वेटिंग लिस्ट में नंबर आए वो किसी वजह से मिस कर दे, तो भाई देखो काउंसलिंग में मिसिंग बहुत महंगी पड़ेगी आपको। अगर आपने मिसिंग की कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं थे हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, या हम कहीं ये यहाँ विजिट थे वहाँ विजिट थे, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर किसी का भी वेटिंग लिस्ट या मेन लिस्ट में नंबर आता है और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, मतलब नंबर आने का मतलब वो क्या कि काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो जो भी डेट वहाँ पे दी हुई है रिजल्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको फला टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और इतने बजे पहुँचना है इस जगह पे। तो ये सब चीज़ें नोट करके आप पहुँच जरूर जाना, मिसिंग नहीं करना काउंसलिंग में। ठीक है जी, बाकी डॉक्यूमेंट्स का ये, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी हो उस दिन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे होंगे जाएंगे वहाँ पे, टीसी होगा, स्कूल का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसको कहा जाता है। ओके, इसके अलावा आपका मांगा जा सकता है मार्कशीट फाइनल ईयर की, हो सकता है किसी के पास ना हो, लेकिन वो टाइम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अगर कम है तो अभी आप जा करके ज़रूर इंटरव्यू पैनल के सामने या काउंसलिंग पैनल के सामने अपनी बात रखें, आपको टाइम मिलता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। अब हम क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए जी के पार्ट में जो है आपने आउट ऑफ 20 आई थिंक 13-14 सवाल कर ही लिए होंगे, तो 5-6 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो कि परेशान करते हैं, और इस बार थे भी 3-4 सवाल ऐसे जो परेशान करने वाले थे। बहरहाल 13-14 सवाल सबने शायद आसानी से कर दिए होंगे एक एवरेज बच्चे ने, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मॉडरेट ये पार्ट ज़रूर था। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक की, तो 2-3 सवाल छोड़ करके बाकी सब ठीक थे, इसको भी आप मॉडरेट ही कहेंगे। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 3-4 सवाल परेशान करने वाले थे, बाकी बहुत आसान थे। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पे 10-12 सवाल जो हैं वो टफ थे, और मॉडरेट कैटेगरी में 4-5 सवाल थे, लेकिन बाकी सवाल काफ़ी आसान थे। इसका मतलब ये है कि अगर आउट ऑफ 60-45 के आसपास जो है एक बढ़िया बच्चे ने आराम से सवाल किए होंगे सिर्फ इंग्लिश में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बच्चों ने, जो अच्छा बच्चा रहा होगा उसने 70 प्लस का स्कोर बनाया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इस जितने हमने बताया है उससे अगर ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तो डेफिनेटली आप पहली लिस्ट में आ जाएंगे। और हमने बता दिया आपको कि 40-50 तक आपकी वेटिंग भी क्लियर होने के चांस रहते हैं, इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने वाली नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में वेटिंग कम क्लियर होती है। बहरहाल जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितने पॉइंट्स में सिलेक्शन हुआ है, ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए आएँ तो उनको गाइड किया जा सके कितने मार्क्स उनको लाने हैं मिनिमम, ताकि वो सेफ़ महसूस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।